नमस्कार। आज एक बार फिर हम निकल पड़े हैं लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज पर। अलवर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद बने हैं, वो भी राजस्थान से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां से ललित यादव को मैदान में उतारा है, बसपा ने फजल हुसैन को मैदान में उतारा है। अब क्या है चुनावी समीकरण, किस तरीके के हालात इस बार बनने वाले हैं? अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहां से दोनों बार भाजपा ने बाजी मारी थी। एक बार यहां से महंत चांदनाथ सांसद बने थे, उसके बाद उनका बीच में देहांत हो गया था। उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यहां से उपचुनाव जीते थे। उसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में चांदनाथ के शिष्य महंत बालकनाथ योगी को यहां से प्रत्याशी बनाया था और वह काफी अच्छे मतों से जीते थे। 3 लाख से ज्यादा मतों से उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। अब एक बार फिर 2024 का चुनाव सामने है। दोनों पिछले चुनावों की हम बात कर रहे थे तो 25 की 25 सीट राजस्थान की भाजपा ने जीती थी। अब एक बार फिर भाजपा उसी तरीके से प्रयास में जुटी है कि राजस्थान में किस तरीके से 25 सीटें वापस उनके कब्जे में आ सकें। अलवर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे थे जहां से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव हैं। उन्हें निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके सामने भी एक यादव बाहुल्य समाज से आने वाले ललित यादव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। भूपेंद्र यादव और ललित यादव दोनों यादव समाज से प्रत्याशी हैं, तो यादव बाहुल्य सीट होने के चलते कहीं ना कहीं यह ध्रुवीकरण चुनाव वोट बंटने का जो मामला है यादव समाज का 2 पक्षों में बढ़ता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे और भी कई एंगल हैं। बसपा से जो फजल हुसैन है वो भी चुनाव में हैं और मेव समाज के कुछ वोट वो भी लेकर जाते हैं जिसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को होता है। लेकिन प्लस और माइनस कई तरीके से देखने को मिल रहे हैं। दरअसल डॉक्टर करण सिंह यादव जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, पूर्व सांसद हैं और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है, भाजपा ज्वाइन कर ली है। उनका इफेक्ट भी है, वो एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। और वहीं पूर्व विधायक बहरोड़ के बलजीत यादव जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे, इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव का समर्थन किया है। अब इसके चलते क्या प्लस और क्या माइनस होने वाले हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि अलवर लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई है। अब जीत तो भूपेंद्र की होगी। हम तो साहब बीजेपी का वोट देंगे, मोदी की गारंटी के ऊपर। जैसे बीजेपी आ जाए हमारे को पानी की सुविधा हो सकती है। कांग्रेस देंगे। कांग्रेस देंगे सब। चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ वोट कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, किसको वोट देने वाले हो? को जाके दे देंगे ना क्या बस काम ना चले। अब ना मन बताओ। मन बेरो को जाके वोट पड़ेगा, बताऊं कौन बोझो बता देंगे। फिर भी एक को तो देना। तुम तो बेरो को दे। हां भाई क्या को दे पाला कांग्रेस दे देंगे। क्या लगता है यहाँ पर माहौल कैसा है चुनाव का? माहौल तो साहब अब देखो दोनों का है, टक्कर का है आपस में। अच्छा, दोनों का चल रहा है माहौल। तो दोनों में क्या अंतर है प्रत्याशियों में? अंतर तो अब देखो टक्कर तो दोनों की है बराबर की। ये कोई सब जीत सकता है उसमें, कोई भी जीत सकता है। कौन को वोट दे रहे हो पहले ये बताओ? वोट तो तुम दुआओगा नहीं कोई देते होगा। तुम्हारी कोई तो बात होगी, कांग्रेस को दोगा, बीजेपी को दोगा। क्या करवाओगा जब बताओ कि यो करवा देंगे जब तुम्हारी के तो तनख्वाह बताओ। हम भी दुआ डोलना हमारे में मोटियार ना कोई तनख्वाह ना कुआ ना मारे। पानी भी नहीं है यहाँ और पानी की टोपो भी कोई ना। पानी के लिए सब लोग परेशान हो रहे हैं। पानी तो वैसा हो मान खबर तो चाहिए कि मैं तो जरूरी है कि मैं 1,00,000 2,00,000 मारे खाता में गेरो खावा रांड बीर बनी मालूम बेटा दे कोई ना, फिर हम के खावा नु बताओ। पैसा में ना बेचे वोट तो ना वोट वोट पैसा में बेचता ना। तो जो पैसा देगा आप वोट दोगा? हाँ कांग्रेस का दे देंगे। कांग्रेस पैसा देगी? कांग्रेस का वोट दूंगा, दे देंगे बहुत पैसा देगी वो ना। वो दो और मन दो अब मन तो देना इसी के राख करके करेंगे हम। राख के
कोई को तो देनो ये हाँ, वोट। वोट जानने के लिए खोरी के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके का चुनाव है। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं? मान चढ़े नहरा चाहिए नहीं देता हम तो वोट। फिर भी एक मन होता है, एक पार्टी होती है कि कोई कांग्रेस को देता है, कोई बीजेपी को देता है। कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। ये क्या रहते हैं चुनाव में आपके? मुख्य मुद्दे तो साहब ये बेरोजगारी, पानी, यही समस्या है गाँव में सभी जगह। हम तो क्या बता, कांग्रेस के ज्यादा सब हम तो। कांग्रेस का मामला। हाँ, कांग्रेस ज़्यादा हमारे तो। जो साफ सभी बढ़िया नौजवान उम्मीदवार है, आगे की बच्चों को भविष्य की सोचेगा, जो बेरोजगारी उसको थोड़ा कम करेगा जनता की सुन के, तो हम कांग्रेस को देंगे। आप भी तजुर्बे वाले आदमी लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तजुर्बेदार तो कुछ नहीं, हमारे को चाहिए हमारे पहले तो ये हमारी तहसील का विकास जी चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और युवाओं को रोजगार। जी, हमारे मुद्दे यहाँ हैं। पानी, रोड और बिजली और युवाओं को रोजगार, ये है मेन मुद्दे। अब जो क्या इसमें उम्मीद है तो- दोनों प्रत्याशियों में से किससे उम्मीद है आपको? देखो, उम्मीद तो ऐसा है जो हमारे राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी ने किया किसी ने नहीं किया, जी ठीक। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन अब प्रत्याशी जो भूपेंद्र जी हैं, वो थोड़े सेंटर से लगाव है उनका, हाँ हाँ। तो कुछ ध्यान उनकी तरफ लोगों का ज़्यादा जा रहा है। तो क्या उम्मीद है, किसको जिता रहे हो? अब जीत तो भूपेंद्र की होगी, वोट तो हम चाहे कांग्रेस को दें। चाहे ललित यादव को तो जीतेगा भूपेंद्र, ऐसा क्यों? भाई वो क्या है कि अब सबका भाव ये है, हरियाणा हमारे टचिंग में है। अच्छा। तो हरियाणा में जैसे पानी आ रहा है ना, हाँ, अब हमारे लोगों की सोच ये हो रही है कि भाई जैसे बीजेपी आ जाए हमारे को पानी की सुविधा हो सकती है, इसी वजह से। अच्छा, हाँ, बस मेन सुविधा ये है, बस पानी की हो सकती है। उम्मीद यही जता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो साहब बीजेपी का वोट देंगे मोदी की गारंटी के ऊपर। मोदी की गारंटी पे कौन सी गारंटी ले लिया? मोदी की बहुत ज्यादा है, देश का कितना नाम कर दिया, देश का कितना रोशन कर दिया। भारत को कोई पूछता नहीं था, ये कोने में अरब 6 में से 4 आदमी तो ललित की बात कर। ये ललित तो ठीक है, उनका भाव उनका होगा। हम तो क्या नाम से मोदी का वोट देते हैं और मोदी का ही वोट देंगे। जी, किसको वोट दोगे साहब? बीजेपी के हैं, बीजेपी, हाँ, वोट बीजेपी के। दोनों यादव प्रत्याशी हैं आपके सामने, हाँ, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, दोनों ही बढ़िया आदमी है, कोई चीज़ का कोई वो नहीं। जैसे कोई मान लो पार्टी के हिसाब से देती है, कोई अपने जैसे भी, तो बीजेपी का उसमें अच्छा वो है तो बीजेपी। खोरी ये गांव है, बहरोड के पास का है, जहां हम जानने के लिए निकले थे कि जनता का मूड क्या है। यहाँ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही हैं। कोई ललित यादव का समर्थक है तो कोई भाजपा का समर्थक है। हालांकि मतदान होगा 29 अप्रैल को, परिणाम भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जनता का रुख जानने के लिए, जनता का मूड देखने के लिए हम पहुंचे थे बहरोड के खोरी गांव में, जो अलवर लोकसभा का क्षेत्र आता है, जहां से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव है तो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव है। वहीं बसपा ने भी अपना एक प्रत्याशी फजल हुसैन को खड़ा किया है। देखना होगा किस तरीके के चुनाव के परिणाम सामने आते हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।